हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास फोर्थ का हिंदी का सैंपल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम्स का। हाफ ईयरली एग्जाम आपका जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का और ये लगभग 2 घंटे का होगा। इसके अलावा 20 मार्क्स आपके आएंगे एमडीपी के और 20 मार्क्स का होगा आपका ओरल टेस्ट। तो इस तरह से आपका जो पूरा जो पेपर बनेगा हाफ ईयरली का वो बनेगा 80 का। इसमें रिटन एग्जाम जो है वो 40 मार्क्स का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है, पढ़ना है, अपठित गद्यांश, और फिर उसको नीचे पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो लाल रंग की एक तितली फूलों पर मंडरा रही थी। किट्टी बिल्ली अपना घर का काम खत्म कर बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर तितली पर पड़ी। किट्टी फूलों के बीच छिप गई। वह इतनी छोटी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वहां कोई बिल्ली छिपी है। तितली रानी आराम से हवा में गोते लगा रही थी। बीच बीच में वह फूल पर बैठकर उसका पराग निकाल लेती थी। पराग क्या होता है? पराग वो चीज होती है जो फूलों का रस होता है जिससे वो हनी बनाती है। किट्टी तो उसे परेशान करना चाहती थी। जैसे ही तितली एक फूल पर बैठी, किट्टी उस तितली पर उछल पड़ी, लेकिन तितली फुर्र से उड़ गई। किट्टी गुलाब के पौधों पर गिरी, कांटे उसके शरीर में चुभ गए। अब ये पैराग्राफ है, इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है किस रंग की तितली फूलों पर मंडरा रही थी? किस रंग की थी? तो हमने देखा यहाँ पर है लाल रंग की तितली है, वो फूलों पर मंडरा रही थी। मैं अभी इनको लिख भी दूंगा, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। किट्टी बिल्ली को क्या करके बाहर निकली थी? किट्टी बिल्ली क्या करके बाहर निकली थी? तो वो अपने घर का काम खत्म करके बाहर निकली। थर्ड क्वेश्चन है किट्टी कहाँ छिप गई थी? तो किट्टी जो है वो फूलों के बीच छिप गई थी। किट्टी जो है फूलों के बीच छिप गई थी। फोर्थ है तितली रानी आराम से क्या कर रही थी? आराम से क्या कर रही थी तितली रानी? वो हवा में गोते लगा रही थी आराम से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? तितली फूल पर बैठकर क्या निकाल लेती है? तो तितली फूल पर बैठकर पराग निकाल लेती है। मैं इनके आंसर्स लिख के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आप लिख सकते हो। किस रंग की तितली? लाल रंग की तितली। किट्टी बिल्ली क्या करके बाहर निकली? वो अपने घर का काम करके बाहर निकली थी। कहाँ छिप गई थी? किट्टी फूलों के बीच छिप गई थी। तितली रानी आराम से क्या कर रही थी? तो वो आराम से हवा में गोते लगा रही थी। तितली फूल पर बैठकर क्या निकाल लेती है? तितली फूल पर बैठकर उसका पराग निकाल लेती है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेखन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, इस तरह के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 5 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है आप बंठन कर कहाँ जाते हो? तो बंठन कर हम कहाँ जाते हैं? किसी समारोह में जाते हैं, चाहे विवाह का समारोह हो, जन्मदिन का हो, या फिर हम घूमने फिरने जाते हैं। तो बंठन कर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं। बेल पर लगने वाली सब्जियों के नाम लिखो। तो एक तो हो गई लौकी, जो बेल पर लगती है, और दूसरा है कद्दू। तो लौकी और कद्दू 2 सब्जियां हैं। और सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वो जानता था कि राजा जो है वो बहुत कंजूस है और एक बार में वो सारे भिक्षा नहीं दे पाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, मैं बन ठन कर समारोह में या घूमने फिरने जाता हूँ। बेल पर लगने वाली सब्जियां लौकी और कद्दू। और सन्यासी जानता था कि राजा कंजूस है और वे सारी भिक्षा एक साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। इसके बाद आपको व्याकरण मिलेगी। व्याकरण 10 मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की। पहला है नीचे लिखे शब्द का अर्थ लिखिए। नीचे लिखे हुए शब्द का अर्थ मतलब अभिमान का क्या मतलब होता है वो लिखना है। अभिमान का मतलब होता है घमंड। नीचे लिखे शब्द का विलोम बताइए। अग्नि, आग का विलोम शब्द अपोजिट होता है जल, पानी। नीचे लिखे वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटिए। संज्ञा क्या होता है? नाउन। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? दिल्ली। तो आप ये वाला वर्ड यहाँ पर लिख दोगे, दिल्ली। नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जहां 4 राहें मिलती हैं, जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? चौराहा। नीचे लिखे शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, आकाश का दूसरा शब्द पर्यायवाची क्या होता है, मतलब क्या होता है? नभ, आसमान। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अभिमान का घमंड, अग्नि का जल, और यहाँ पर लिखेंगे आप दिल्ली, 4 राहें मिलती हैं, चौराहा, और आकाश का पर्यायवाची नभ।
आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन ये हुए, 5 और होंगे। सिक्स्थ है, नीचे लिखे शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। आदमी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आदमी का स्त्रीलिंग यानी कि जेंडर अपोजिट जो जेंडर होगा वो होगा औरत। नीचे लिखे वाक्य में से विशेषण छांटिए। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव, जो ये बताए कि नाउन जो है वो कैसा है। यहाँ पर जैसे नसरुद्दीन अपनी भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अब यहाँ पर दो हैं आपके विशे, विशेषण नहीं, यहाँ पर दो हैं आपके जो है संज्ञा। एक तो नसरुद्दीन और एक अचकन। अब नसरुद्दीन के बारे में तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन अचकन लिखी है। अचकन कैसी है? भड़कीली है। तो ये खासियत हो गई अचकन की। तो यही वर्ड आप यहाँ लिख दोगे, भड़कीली। तो विशेषण शब्द हो गया ये। एट्थ है, नीचे लिखे शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। जल के दो अलग अलग, तो जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। इसके अलावा वारी भी बोलते हैं, कुछ लोग तोय बोलते हैं, कुछ लोग जो है सलील बोलते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें लिख सकते हो। मैं यहाँ पर पानी और नीर दो चीजें लिखूंगा। तुकांत शब्द, तुकांत मतलब जिनकी तुक बनते हैं, जिनको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे बनाओ, बनाओ का हो जाएगा, हो सकता है सजाओ, बनाओ सजाओ, है ना, ये भी हो सकता है। नीचे लिखे वाक्य में से काम वाला शब्द यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब, जिससे हमें ये पता लगे कि काम हो रहा है। माता जी भोजन पकाती हैं। माता जी नाउन है, भोजन भी नाउन है यानी कि संज्ञा है। पकाना, पकाती हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख लेना, आदमी का अपोजिट औरत, स्त्रीलिंग। और यहाँ पर अचकन का जो विशेषण है वो है भड़कीली। जल को हम पानी और नीर कहते हैं। तुकांत शब्द तुक वाले यानी कि बनाओ का सजाओ। और माताजी भोजन पकाती हैं, इसमें क्रिया है आपका पकाती। उसके बाद आपका आता है सृजनात्मक लेखन यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पर दो टॉपिक है, मेरा प्रिय अध्यापक या फिर प्रिय मित्र। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप प्रिय अध्यापक करेंगे या फिर आप प्रिय मित्र करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रिय अध्यापक के बारे में लिखा है, तो आप भी ये लिख सकते हो कुछ ऐसा ही। जैसे मेरे प्रिय अध्यापक का नाम कुंज बिहारी जी है। अब मैंने अध्यापक का नाम कुंज बिहारी लिया है, आपके जो भी फेवरेट हो आप लिखिए। वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं, हो सकता है आपके फेवरेट टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाते हो। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और शांत है। वह हमेशा हमें गलती करने पर भी प्यार से समझाते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो उनके बारे में। इसी तरह आप अपने प्रिय मित्र के बारे में भी लिख सकते हो। मेरे प्रिय मित्र का नाम कुंज बिहारी है, वह मेरे साथ खेलता है, वह मेरा पड़ोसी है, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, वो बहुत समझदार है, वो मेरी हमेशा मदद करता है। इस तरीके से आप जो भी चाहे वो 5-6 सेंटेंसेस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। अब आ गया हमारा वर्तनी। वर्तनी का मतलब हुआ स्पेलिंग्स। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स की वर्तनी आएगी। सबसे पहला है शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर लिखा है चौकीदार, चौकीदार नहीं होता, चौकीदार आता है। तो आप यहाँ पर एक और ऐसे ओ की मात्रा लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे चौकीदार। दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करें, मतलब ये उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, आप इनको सही करके एक मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो ये है रे पर हदा, तो ये बनेगा पहरेदार। पहरेदार यहाँ पर लिखेंगे। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो चंद्र बिंदु वाला एक शब्द हो सकता है टांग। टांग, हम टांग अड़ाते रहते हैं ना दूसरों के मामले में, वही टांग है। दिए गए चित्र का नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिखा रहा है? ये दिख रहा है, ये है गुब्बारा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे गुब्बारा। और नीचे दिए गए शब्द से दो अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। संतोषजनक से दो नए शब्द आपको बनाने हैं। तो चौकीदार इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद पहरेदार आप ऐसे लिख सकते हैं, पहरेदार। टांग हमने यहाँ लिख दिया, गुब्बारा हमने यहाँ लिख दिया। और संतोषजनक के दो वर्ड वर्ड बन गए, एक तो संतोष और दूसरा जनक। जनक का मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला। उसके बाद शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब हो गया यहाँ पर आपके वोकैबलरी। तो शब्दकोश यानी वोकैबलरी आपके टेस्ट करेंगे यहाँ पे। शब्द को पूरा करके लिखिए। यहाँ पे अ डैश नेता, तो यहाँ पर आप भी लगा दोगे तो ये बन जाएगा अभिनेता। दिए गए शब्द का अर्थ लिखिए। नदी, नदी का अर्थ क्या होता है वो लिखना है हमें। तो नदी क्या है? ये एक धारा है, जल जो होता है जो बह रहा है, जल का प्रवाह। तो नदी को जो है जल का प्रवाह भी बोलते हैं या धारा भी बोलते हैं। और एक शब्द में लिखो, जिस झंडे में 3 रंग हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं तिरंगा। वचन बदलो, मतलब वन और मैनी। तो कहानी का वचन हो जाएगा कहानियां।
और निम्न शब्द से एक वाक्य बनाओ घड़ा। तो घड़े के ऊपर आप कोई भी एक सेंटेंस बना लो, जैसे चिड़िया को पानी का घड़ा दिखाई दिया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अभिनेता। नदी का जो शब्द का अर्थ है वो है जल का प्रवाह। झंडे में तीन रंग तिरंगा। कहानी का वचन हम बदलेंगे तो हो जाएगा कहानियां। और घड़ा जो है उसका शब्द उसका एक वाक्य आ जाएगा चिड़िया को पानी का घड़ा दिखाई दिया। इसके बाद केवल एक चीज बचती है, वो है आपका सुलेख। सुलेख का मतलब होता है हैंड राइटिंग। इसमें आपको यहाँ पर जो टीचर ने आपको पैराग्राफ दिया है, आपको इस पैराग्राफ को सिर्फ एज इट इज जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे ही इस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख देना। अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे तो मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो पेपर में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। और मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।